नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि किस जीव को क्या खिलाने से क्या लाभ होगा। गाय को क्या खिलाने से नवग्रहों की कृपा मिल सकती है और मछलियों को क्या खिलाने से धन का अभाव नहीं होता है। सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। शुक्रवार के दिन वैवाहिक जीवन में विवादों से बचना चाहिए। वैसे तो हर दिन विवादों से बचना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर आप वैवाहिक जीवन में विवाद करेंगे तो ये विवाद जल्दी समाप्त नहीं होगा, ये विवाद लंबे समय तक खिंच जाएगा। इसलिए शुक्रवार के दिन जहां तक संभव हो पति पत्नी को आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये विवाद बहुत लंबे समय तक खिंच जाता है। तो एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है और इस बात का ध्यान आप भी जरूर रखें अगर आप भी विवाहित हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 29 अक्टूबर का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 29 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 8:13 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः काल 9:06 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 9:06 तक। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। कुछ ही देर में राशियों के भाग्यफल के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले बात आज के विषय की कर लेते हैं, जहां पर हम जानने वाले हैं पंडित जी से कि जीवों को क्या खिलाने से किस तरीके का लाभ हमें होता है हमारे जीवन में। तो पक्षियों की अगर सबसे पहले पंडित जी यहाँ पर बात की जाए तो पक्षियों को क्या खिलाना चाहिए? हम आज बात कर रहे हैं कि अलग अलग जीवों की आप सेवा कैसे करें, अलग अलग जीवों को आप क्या खिलाएं जिसको खिलाने से आपको लाभ हो। सबसे पहले अगर पक्षियों की बात करें, आम तौर पर जो पक्षी होते हैं, कबूतर है, तोता है, मैना है, पक्षियों को बाजरा या अनाज के दाने डालने की परंपरा पाई जाती है। अगर कुंडली में बुध कमजोर हो या बुध की वजह से समस्या हो तो पक्षियों को अनाज खिलाना बहुत अच्छा होता है। और पक्षियों को आम तौर पर सुबह के समय या दोपहर के समय दाना डालना चाहिए। सुबह के समय या दोपहर के समय दाना डालना अच्छा होता है। शिक्षा के मामले में समस्या हो, एकाग्रता के मामले में समस्या हो, संतान पक्ष की कोई समस्या हो तो पक्षियों को दाना डालना बड़ा अच्छा परिणाम देता है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान है लेकिन संतान की वजह से कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो पक्षियों को दाना डालने से लाभ होता है। घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने से घर में समृद्धि आती है और घर का कलेश समाप्त होता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि छत पर या बालकनी में जब भी पक्षियों के लिए पानी रखें, इस पानी को नियमित रूप से बदलते रहें और ये दाना पानी रखने से घर का कलेश दूर होगा, घर में समृद्धि की प्राप्ति होगी। पक्षियों के साथ एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है
कि अगर आप पिंजरे में बंद पक्षियों को छुड़ाते हैं या पिंजरे में बंद पक्षियों को आजाद करते हैं तो इससे कर्जे से छुटकारा पाने में और मुकदमे से छुटकारा पाने में आपको काफी सहायता मिल सकती है। तो पक्षियों को क्या खिलाना चाहिए यहाँ पर, ये पंडित जी से हमने जाना, और किस तरीके का फायदा होता है उनकी सेवा करने से आपके जीवन में, ये भी आपने समझा। फिलहाल अब राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं दैनिक राशिफल मेष, वृष और मिथुन राशि का। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आने के संकेत हैं। धन की स्थितियां बेहतर रहेंगी। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा और मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, दौड़ भाग बिल्कुल मत करिए। व्यर्थ की चिंता मत करिए। धन के खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो बहुत हद तक आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। संतान की उन्नति होती दिखाई दे रही है, लेकिन अपने खान पान का ध्यान बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो निश्चित रूप से आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है, ये तो पंडित जी से हमने जान लिया है और इस पर हम आगे भी बात करेंगे, यानी कि बाकी राशियों के बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं अब आप लोगों की ईमेल्स पर। तो ढेरों ईमेल्स हमें आते हैं, देखते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो किसका है और क्या कुछ उनका सवाल है। पंडित जी। आज का पहला मेल है मनीषा जी का और मनीषा जी हमें लिखती हैं छत्तीसगढ़ से। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1996। जन्म का समय है बेटे का सुबह 10:42 और जन्म का स्थान है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। दूसरा पूछ रही हैं कि बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से पुलिस विभाग में, सेना में, साहस वाले क्षेत्र में या किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके बेटे को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है और ये सरकारी नौकरी वर्ष 2023 के अंत तक मिल पाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भविष्य आपके बेटे का उज्जवल है। आर्थिक स्थिति और करियर में किसी तरह की समस्या नहीं दिखाई देती है। मुश्किल कहाँ है? जब भी ये विवाह का निर्णय लेंगे, सोच समझ करके, कुंडली मिला करके, ठंडे दिमाग से निर्णय लेंगे तो इनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, क्योंकि इस कुंडली में एक ही पक्ष में दिक्कत दिख रही है और वो पक्ष है इनका वैवाहिक जीवन। क्या उपाय करें इनकी सफलता के लिए? इनको एक मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाना काफी बेहतर होगा। तो एक इनको आप मोती पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि नित्य प्रातः अगर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। तो मनीषा का ये सवाल था और उम्मीद करते हैं कि समाधान यहाँ पर जो पंडित जी ने आपको बताया है वो आपके काम जरूर आएगा। लेकिन अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं और पक्षियों के बारे में तो हमने जान लिया कि पक्षियों को हमें क्या खिलाना चाहिए, उनकी किस प्रकार हमें सेवा करनी चाहिए। लेकिन गाय की तरफ आ जाए तो गाय को क्या कुछ आप खिला सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें तो गाय को सामान्य पशु नहीं मानते, गाय को विशेष दैवीय पशु मानते हैं, डिवाइन प्राणी मानते हैं। और गाय का सम्मान हमारी परंपरा में इतना ज्यादा है कि हम गाय को माता कहते हैं। क्या खिलाएं गाय को कि मुश्किलें दूर हो जाएं? गाय को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं, केला खिलाते हैं या आटे का पेड़ा खिलाते हैं तो ये काफी अच्छा होता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए या बृहस्पति से लाभ लेने के लिए गाय को केला या आटा खिलाना अच्छा होता है। वैसे जब आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को कुछ खिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं तो इससे नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है या संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों को गाय को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। और खास तौर से आप सप्ताह में कोई एक दिन का चुनाव कर लें, ग्रहों के हिसाब से नहीं, अपने मन के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, और उस दिन गाय को अगर आप हरा चारा खिलाएं तो इससे आपको लाभ होगा। आपकी कुंडली के ग्रह भी बेहतर होंगे और आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। महीने में एक बार गाय के पंचगव्य का सेवन करने से आयु की रक्षा होती है। दूध, घी, गोमूत्र, गोमय, इसका सेवन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके आयु की रक्षा होती है। और गाय के साथ कनेक्ट होने से ऐसा माना जाता है कि मन इंप्रूव करता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन के तनाव दूर होते हैं और जो आंतरिक इच्छाएं छुपी हुई हैं वो इच्छाएं पूरी होती हैं। तो अलग अलग जीवों के बारे में हम पंडित जी से जान रहे हैं कि हमें क्या कुछ उनको खिलाना चाहिए, और पक्षियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, और उसके साथ ही गाय के बारे में अभी आपने जाना कि गाय को हमें क्या खिलाना चाहिए। फिलहाल और भी जीवों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं अब राशियों पर। और अगली जो 3 राशियां हैं जिनका भाग्यफल हम जानेंगे वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। पंडित जी। कर्क राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, व्यस्तता इस समय आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, कार्यक्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%,
यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर का ध्यान बनाए रखें। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। वाहन इस समय आपको सावधानी से चलाना है। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो बहुत हद तक आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि की। हमने जाना कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है। कुछ ही देर में और भी जीवों के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे कि हमें क्या खिलाना चाहिए, लेकिन उससे पहले वक्त है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला ईमेल हमें विकास जी ने भेजा है, मुंबई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 9 जुलाई 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6:47, 6:47 AM। जन्म स्थान है मुंबई। ये पूछ रहे हैं आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं विदेश जा करके नौकरी कर पाऊंगा, और तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं मेरा विवाह कब होगा। देखिए विकास जी, सबसे पहले बता दूं कि आने वाले समय में जीवन में बड़े सारे परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन ज्यादातर आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। संभावना ये बनती है कि 2023 के शुरुआती समय में आपका विवाह होगा और विवाह के बाद आपके उन्नति की संभावनाएं ज्यादा हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप विदेश जाने के लिए प्रयत्न करिए, पूरी कोशिश करिए। वर्ष 2024 में आपके विदेश जाने की संभावनाएं निश्चित रूप से बन रही हैं। जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्या उपाय करें विवाह के लिए, करियर के लिए, जीवन के लिए? एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो आप लोगों के सवाल हम ले रहे हैं और पंडित जी से उसका जवाब हम जान रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो दर्शक हमें सवाल भेजते हैं, पंडित जी आपको जवाब देते हैं, उसके ज़रिए आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता होगा। तो अगर आप भी हमें देख रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, लिख भेजिए सवाल इस ईमेल आईडी पे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए अब अगले जीव की बात कर लेते हैं और अगला जीव है मछली। तो मछली को क्या कुछ खिलाया जा सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे। मछलियों के साथ संपर्क में आने से, मछलियों की सेवा करने से बड़े से बड़ी बाधा को आप चुटकियों में दूर कर सकते हैं। क्या खिलाएं मछलियों को? मछली को आटे की गोलियां या मछलियों के लिए अलग से चारा आता है, आप ये मछलियों को खिला सकते हैं। अगर कुंडली में धन की प्राप्ति की समस्या है और धन कमाने में बाधा आ रही है या बहुत कर्जे हो गए हैं, तो मछलियों को चारा डालना अच्छा होता है। खास तौर से धन संबंधी अगर कोई भी बाधा है तो मछलियों को चारा डालना बहुत शुभ होता है। मछलियों को या तो बिल्कुल सुबह चारा डालना चाहिए या बिल्कुल शाम को सूर्यास्त के आसपास के समय में चारा डालना अच्छा रहता है। घर में जो लोग एक्वेरियम रखते हैं उसमें चारा डालने पर यह परिणाम प्राप्त नहीं होते। ये पालतू मछलियों के साथ लागू नहीं होता। आप नदी के किनारे बैठकर, सरोवर के किनारे बैठ करके जब मछलियों को दाना डालेंगे तो उसका लाभ जरूर होगा।
मछलियों को अगर शुक्रवार के दिन आटे की गोलियां खिलाई जाएं तो धन का अभाव सामान्यतः नहीं होता है। यानी अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आपको पैसे रुपए की मुश्किल हो रही है, धन का अभाव हो रहा है, तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, आटे की गोलियां डालना आपके लिए हर लिहाज से बेहतर होगा। अगर आप आटे की गोलियां डालते हैं, मछलियों को चारा नियमित रूप से डालते हैं, तो सामान्यतः आप देखेंगे कि आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो मछलियों को क्या आपको खिलाना चाहिए, और साथ ही साथ बाकी जीवों के बारे में भी हम पंडित जी से जान ही रहे हैं। और आप भी अगर जीवों को कुछ खिलाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आगे भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं। और अगली जो 3 राशियां हैं जिसके भाग्यफल के बारे में हम जानेंगे वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। पंडित जी। तुला राशि, परिवार में आपके शांति बनी रहेगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर में इस समय कोई मनचाहा परिवर्तन आपके हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नए काम की शुरुआत इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में लाभकारी परिवर्तन इस समय हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से आपसे कुछ ही देर में जानेंगे, और साथ ही साथ बताएंगे आपको एक महा उपाय। और इसके अलावा आप लोगों के सवाल तो हम ले ही रहे हैं, तो वक्त एक बार फिर से हो गया है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पंडित जी से जानना चाह रहे हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें हरप्रीत जी ने लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती है ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 जून 1988, 1988। जन्म का समय है शाम को लगभग 7 बजे, और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। हरप्रीत जी पूछ रही हैं कि मेरे विवाह में बहुत विलंब हो चुका है, तो क्या मेरा विवाह होने के योग हैं या नहीं है, मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, और अगर होता है तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हरप्रीत जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका विवाह निश्चित रूप से होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विवाह होने में काफी विलंब की संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन आपका विवाह 2023 के जून से लेकर के दिसंबर के बीच में हो जाने की संभावना बनती है। तो आपका विवाह जरूर होगा, आप उसको लेकर के बिल्कुल चिंतित ना हो। जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, कुंडली अगर मिला सके तो बहुत अच्छा है, और अगर कुंडली ना मिला सके तो अपने होने वाले पतिदेव के बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह चेक करके तब शादी करिएगा। वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहेगा।
क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवाकर पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, हर बृहस्पतिवार को गाय को केला खिलाएं या केले का दान करें, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लगातार आप लोगों के सवालों के जवाब पंडित जी यहाँ पर दे रहे हैं, तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से लिख भेजिए, क्योंकि हर रोज़ हम हाजिर होते हैं आप लोगों के सवाल लेकर। ईमेल आईडी आपके सामने है और इस ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले जीव की बात कर लेते हैं, और उसको क्या खिलाने से क्या लाभ हो सकता है, किस प्रकार आप सेवा कर सकते हैं। और अगला जीव है कुत्ते। तो कुत्ते को क्या खिलाएं आप, पंडित जी आपको बताएंगे। मानव का सबसे निकटतम मित्र अगर कोई जानवर माना जाता है तो वो होता है कुत्ता। सामान्यतः लोग घरों में पालते हैं, कुत्तों की वफादारी की मिसाल दी जाती है, और कुत्ते अपने स्वामी के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए होते हैं। कुत्ते को क्या खिलाएं? आम तौर पर कुत्ते को शनिवार को रोटी खिलाने को कहा जाता है। जब कोई बाधा जीवन में आती है, राहु केतु से संबंधित, शनि से संबंधित, तो उस बाधा के निवारण के लिए कहा जाता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, वो जो भी खा लें, उन्हें खिलाना चाहिए। और जैसा पहले भी कहा कि माना जाता है कि इससे शनि, राहु और केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुत्ते के रंग से ग्रह का संबंध नहीं होता। अगर आपको कोई कहता है कि काले कुत्ते को ही रोटी खिलाओ, भूरे कुत्ते को ही रोटी खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, किसी भी कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। कुत्ते के रंग से ग्रह का कोई संबंध नहीं होता। किसी भी कुत्ते को रोटी खिलाने से, उसकी सेवा करने से बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर कुंडली में बाधाओं के योग हों या कुंडली में दुर्घटनाओं के योग हों, तो हर शाम को कुत्ते को रोटी खिलाने से दुर्घटनाएं टल जाती हैं, आप दुर्घटनाओं से बच जाते हैं, आपकी बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है तो उसके प्रति लापरवाही मत करिए, नहीं तो ग्रह आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। अब ये नहीं कि घूमने गए और 5 दिन तक कुत्ते को घर में ही बंद करके चले गए, वो तकलीफ उठा रहा है, तो वो बुद्धिमानी नहीं है, उससे आपको नुकसान होगा। दूसरी बात एक समझिए कुत्ते पालने के बारे में, कि अगर कुंडली में केतु खराब हो या केतु के रिजल्ट्स बहुत खराब हो, तो ऐसी दशा में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। जिन लोगों का केतु खराब है, अगर वो कुत्ता पाल लें तो उनके जीवन में बड़े सारे आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन उनके लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए, किस प्रकार सेवा करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हर किसी के घर में कुत्ते होते हैं। तो पंडित जी ने जो बातें आपको बताई हैं, उन चीज़ों का ध्यान उनके साथ भी आप ज़रूर रखें। आगे बढ़ते हुए अगली जो 3 राशियां हैं और जो आखिरी राशियां हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। और ये राशि है मकर, कुंभ और मीन राशि। देखते हैं इनका भाग्यफल। पंडित जी। मकर राशि, मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, मानसिक तनाव का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचाव करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान इस समय बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, काम में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे।
किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। धन की स्थितियां आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेंगी। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ सभी जो 12 राशियां हैं उनके बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आपका भाग्यफल यानी कि आपका दिन कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा और भाग्य आपका कितना साथ देगा। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देखते हैं आज का जो आखिरी ईमेल है वो हम किसका लेने वाले हैं और क्या कुछ उनकी समस्या है। पंडित जी आज का आखिरी ईमेल हमें लिखा है शेखर जी ने, और शेखर जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1969 1969। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में 3 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि कर्जों से काफी परेशान हैं। कर्जों से छुटकारा कब तक मिल पाएगा? क्या भविष्य में इनको दिल्ली बदलनी पड़ेगी, दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, ऐसी कोई संभावना बन रही है या नहीं बन रही है? देखिए शेखर जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप 1 साल तक धैर्य बना करके रखिए, जून 2023 तक। जून 2023 के बाद आपके कर्जे धीरे धीरे उतरने शुरू हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रहेंगे आप दिल्ली में ही, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के आसपास शिफ्ट हो जाएंगे, नोएडा हो जाएंगे, गुरुग्राम हो जाएंगे, फरीदाबाद हो जाएंगे, आसपास कहीं शिफ्ट होने की संभावना बनती है, लेकिन बहुत दूर जाने की संभावना कुंडली में नहीं बन रही है। अब कर्ज मुक्ति के लिए क्या करेंगे? 1 लोटा जल लेंगे रोज सुबह, उसमें जरा सा गुड़ मिलाएंगे और ये गुड़ मिला हुआ जल भगवान शिव को समर्पित करिए, प्रार्थना करिए भगवान शिव से, वो आपकी बाधाओं को दूर करेंगे। और दूसरा काम आप करें, एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए इसी के साथ जो आज के ईमेल्स हैं उनका सिलसिला हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और आप लोगों के सवाल एक बार फिर से हम लेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना सवाल नहीं भेजा है, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी से हम जान रहे हैं जीवों को हमें क्या क्या खिलाना चाहिए, और जैसा कि पंडित जी ने यहाँ पर कई जीवों के बारे में हमको बताया कि किनको क्या खिलाने से किस तरीके के फायदे हो सकते हैं। लेकिन अगर पालने की बात करें यहाँ पर पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जीवों को यहाँ पर अपने घर में पालते हैं। कुछ कुत्ते पालते हैं, कुछ बिल्लियाँ यहाँ पर पालते हैं, कुछ पक्षी भी पालते हैं। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसको पालने से सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा होता है, या फिर कहें किसको पालना चाहिए जो सबसे अच्छा होता है आपके लिए? देखिए, आपको पहले बताया कि स्वभावतः सबसे ज़्यादा दुनिया में जो जीव पाला जाता है वो कुत्ता है। कुत्ता आप पालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुत्ते के साथ 2 बातें समझिए। एक तो कुत्ता घर में पालने से घर में आने वाली बाधाओं को कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है और घर के लोगों को बचा लेता है। तो कुत्ता आप बिल्कुल पाल सकते हैं। कुत्ता एक वफादार प्राणी भी है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, भगवान की कृपा बनाए रखता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो कुत्ता मत पालिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में पालतू कुत्ते से भी संकट पैदा हो सकता है। पालतू कुत्ता भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो कुत्ता पालना बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि जो जंगली स्वभाव के पशु हैं, कि आप मगरमच्छ पाल रहे हैं, आप शेर पाल रहे हैं, टाइगर पाल रहे हैं, ये सब पालना भी किसी हिसाब से उचित नहीं है। जंगली स्वभाव के पशुओं को पालना खतरनाक भी है और इसके बुरे प्रभाव भी जीवन पर पड़ सकते हैं। पक्षियों का स्वभाव सामान्यतः पालतू नहीं होता। पक्षियों का काम है जीवन में स्वतंत्र रहना और स्वतंत्र आकाश में विचरण करना। तो अगर आप पक्षी पालेंगे तो जीवन में एक तो कर्जे की समस्या से आप दबेंगे, इसलिए पक्षी मत पालिए, वरना कर्ज की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पक्षियों को बंद करने से कोई गंभीर बीमारी, कोई गंभीर रोग हो सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि पक्षियों को बिल्कुल ना पालें, वरना कर्ज के शिकार होंगे, मुकदमेबाजी के शिकार होंगे और किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो जहां तक संभव पक्षी मत पालिए। बाधाओं से मुक्ति के लिए जो पक्षी पिंजरे में बंद हैं उनको निकाल करके छुड़ा देना आपके लिए बेहतर होगा। अब एक चीज है मछली। देखिए, मछलियों को घर में नहीं पालना चाहिए। ये चाइनीज परंपरा है, चाइनीज फेंग शुई है कि लोग अपने घरों में एक्वेरियम में मछलियां रखते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होता। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि वाटर बॉडी यानी एक्वेरियम कहाँ रखा जाए, एक तो मामला ये बड़ा टेक्निकल होता है, आपके पास वो जगह है भी या नहीं है। और दूसरा, देखिए, मछलियां उसमें आप कितनी भी रखें, धीरे धीरे करके एक एक मछली की मृत्यु होती जाती है एक्वेरियम में जो मछली है, और मछलियों का मरना शुभ नहीं होता है। तो कृपा करके घर में अगर आप परंपरा की बात करते हैं, हिंदू परंपरा की बात करते हैं, तो मछलियों को घर में पालना उचित नहीं है। हाँ, आप रोजगार की बाधाओं से निपटने के लिए तालाब के किनारे बैठकर, सरोवर के किनारे बैठकर, नदी के किनारे बैठकर के मछलियों को दाना डाल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यही है, आप इनको पाल सकते हैं। और इन सब में भी सबसे मूल्यवान पशु है गाय। गाय को पालना, गाय की सेवा करना, गाय की देखभाल करना, ऐसा माना जाता है कि कुंडली के सारे ग्रह इससे बेहतर होते हैं, मजबूत होते हैं और जीवन में आकस्मिक बाधाओं और विपत्तियों से रक्षा होती है। तो सबसे बढ़िया होगा कि आप सोच समझ के कुत्ता पालें, नहीं तो आप बिना कुछ सोचे समझे गाय भी पाल सकते हैं। लेकिन पक्षियों को कैद करना, पक्षियों को पालना, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जन्मदिन के बारे में, जिनका 29 अक्टूबर को आता है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 29 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। करियर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकता है। परिवार में विवादों की नौबत आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। और जिज्ञासा का जो सवाल आज का है वो संतान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। तो पंडित जी, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर पौधों की अगर बात की जाए तो किस तरीके का पौधा हमें लगाना चाहिए अपने घर पर या फिर बाहर अगर कोई लगाना चाहे तो? संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन अगर आप विशेष तरह के खास तरीके के पौधे भी लगाएं तो संतान की प्राप्ति आसान होगी। संतान प्राप्ति के लिए जमीन पर फैलने वाले फलों के पौधे लगाएं या जमीन पर फैलने वाली सब्जियों के पौधे लगाएं
इनमें कद्दू का पौधा लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और जब भी इसमें फल होता है उसका प्रयोग जरूर करें, आपको लाभ होगा। तो जमीन पर फैलने वाली जो बेल है, जो लता है, जमीन पर या मुंडेर पर फैलती है, उसके बेल लगाना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और चलिए, जिज्ञासा तो यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है, सवाल का जवाब हमें मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर पर आ जाते हैं। देखते हैं 29 अक्टूबर यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करें। आपके करियर में जो बाधा आ रही है, जिस भी तरह की बाधा आ रही है, वो बाधा दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 अक्टूबर शनिवार को शुभ पहर का समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए, वक्त अब शुभ पहर के बाद आपकी राशि का है, यानी कि गुड लक राशि। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में कुछ खास पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों की खूबियों के बारे में, ताकत के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला, लिब्रा। ये लोग बुद्धिमान, सौंदर्य संपन्न, दिखने में अच्छे और उदार होते हैं, बहुत जेनरस स्वभाव के होते हैं और आम तौर पर इनके बहुत सारे चाहने वाले होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अगर आपकी राशि तुला है तो मैं बता दूं कि जब भी आपको कमजोरी महसूस हो, भगवान शिव की उपासना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं एक महा उपाय। तो जल्दी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप उससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी, आप अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं, अपनी याददाश्त को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे? रात के समय 5 बादाम पानी में भिगा दीजिए और सुबह उठ करके इनको गुनगुने दूध के साथ चबा चबा कर ग्रहण करिए। दूध नहीं पीना चाहते, सामान्य तौर से भी बादाम को सामान्य पानी के साथ चबा चबा कर ग्रहण करिए। आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपकी याददाश्त तेज होगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस जीव को क्या खिलाने से हमें क्या लाभ हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।